स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक सांकेतिक भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 234 का अभिप्राय है स्पार्क एंड फायर। 556 से अभिप्राय है स्पार्क इज कॉज और 258 से अभिप्राय है फायर इज फैक्ट। बताइए कि निम्नलिखित में से किस संख्यांक का उपयोग काज के लिए किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो इनको लिख लेंगे कि 234 यानी कि 2, 3, 4 को क्या कहा गया है, स्पार्क एंड फायर। 4, 5, 6 को कहा गया है स्पार्क इज कॉज और 258 को कहा गया है फायर इज फैक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है। जिसमें स्पार्क रिपीट हो रहा है इस पर गोला लगा देंगे, दूसरे वाले वर्ड में भी स्पार्क है इसमें गोला लगा देंगे। तो यहां पर देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, वह है 4। तो स्पार्क के लिए कौन सा यूज किया गया है, 4 नंबर। इसके बाद दूसरा वाला शब्द देखेंगे इज। तो इज के लिए यहां पर 5 और 5 दो बार है तो 5 किया गया है। इसके बाद जो बीच वाला बचता है 4, 5, 6, उसमें स्पार्क इज काज है तो काज के लिए कौन सा होगा, 6 नंबर यूज किया जाएगा। तो काज के लिए 6 नंबर है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 3, 4 से अभिप्राय है गुड एंड टेस्टी। 4, 7, 8 से अभिप्राय है सी गुड पिक्चर और 7, 9, 2 से अभिप्राय है पिक्चर आर फैंट। निम्न अंकों में से कौन सा सी के लिए है। सबसे पहले तो इसमें लिख लेंगे 1, 3, 4 से अभिप्राय क्या है, गुड एंड टेस्टी। दूसरा है 478, 4, 7, 8 के लिए है सी गुड पिक्चर और 729 के लिए है पिक्चर आर फेंट। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम कि गुड के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है। यहां जो रिपीट हो रहा है वह है 4। के बाद जो दूसरा है रिपीट शब्द वह है पिक्चर, दोनों जगह है और यहां पर दोनों जगह क्या है, 7 है। तो इसके बाद बचता है सी। सी बचता है जिसके लिए कौन सा किया गया है, 8 नंबर यूज किया गया है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकार अगर आप इनको लिख लेंगे तो आपको पता करने में आसानी होगी कि किस शब्द के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन कहा जाए तो बताइए महिला किसमें सेककर या बेक करके पकाएगी। तो सेकने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओवन का यूज किया जाता है और ओवन को क्या कहा गया है, ओवन को कहा गया है ग्राइंडर। यहाँ पर ओवन को कहा गया है ग्राइंडर, तो महिला ग्राइंडर में सेक कर पकाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और MONSOON को 2395339 के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया है ग्लेर, GLARE को लिखा जाता है 67810।
दूसरा शब्द दिया है मॉनसून, MONSOON, इसको लिखा जाता है 239539। पूछा गया है कि RANSOM को क्या लिखा जाएगा, बताना है। तो अब इसी में से इस शब्द को ढूंढेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर आर, तो देखेंगे कि आर को क्या लिखा गया है, आर को लिखा गया है बन, तो यहाँ पर लिख देंगे बन। फिर देखेंगे ए, तो ए को लिखा गया है यहाँ पर 8, तो ए को लिख देंगे यहाँ पर 8। फिर है एन, तो एन को लिखा गया है 9, यहाँ पर भी एन को 9 लिखा गया है, तो एन को लिख देंगे 9। फिर है एस, तो देखेंगे एस को लिखा गया है 5, यहाँ पर भी एस को लिख देंगे 5। के बाद है ओ, तो ओ को 2 बार 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी ओ को लिख देंगे 3। फिर है एम, तो एम को लिखा गया है 2, तो यहाँ पर भी एम को लिख देंगे 2। तो इस प्रकार जो RANSOM के लिए बना है वह है 189532, 189532। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि हेल्थ को GSKZ DG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को कैसा लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हेल्थ को किया गया है GSKZDG, तो H को इन्होंने G कहा गया है, E को S, A को K, L को Z, T को D और H को G। तो पूछा गया है कि नॉर्थ को NORTH को क्या कहा जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनेगा जिसमें H के पहले क्या आता है G, तो यहाँ पर क्या हुआ है -1 हुआ है। E के पहले आता है S, यहाँ पर भी -1 हुआ है। L के पहले आता है K, यहाँ पर भी -1 हुआ है। A के पहले आता है Z, -1 हुआ है। E के पहले आता है D, -1 हुआ है। और H के पहले आता है G। तो इस प्रकार देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे -1। तो H के पहले H का -1 करेंगे, तो H के पहले आता है G, T के पहले क्या आता है S आता है, R के पहले क्या आता है Q आता है, O के पहले क्या आता है N आता है और M के पहले आता है M। तो इस प्रकार जो नॉर्थ के लिए लिखा जाएगा वह लिखा जाएगा GSQNM। तो देखेंगे GSQNM, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में फेवर को EVUPTS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेंजर को कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया है FAGOUR को लिखा जाता है EEUPTS। तो पूछा गया है कि DANGER को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो F से E क्या हुआ है -1, यानी कि EF होता है। A के बाद B यानी कि +1 हुआ। P से U यानी कि -1 हुआ, U भी। O से P यानी कि क्या हुआ OP +1 हुआ। तो -1 +1 -1 +1 और यहाँ पर भी क्या होगा -1 UT, मतलब T के U के पहले आता है T, इसके बाद R के बाद क्या आता है S, तो यहाँ क्या हुआ +1। तो यहाँ पर भी यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, -1 +1 -1 +1। तो -1 करेंगे तो D से -1 करेंगे तो क्या आएगा C आएगा। A से +1 करेंगे तो क्या आएगा B आएगा। N से -1 करेंगे तो आएगा M। यहाँ पर -1 किया, +1 किया, फिर -1 किया। G से +1 करेंगे तो G के बाद H आएगा। यहाँ पर -1 करेंगे
तो ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा। इसके बाद यहाँ +1 करेंगे तो आर के बाद आएगा एस। तो इस प्रकार जो नया शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, CBMHDS। तो देखेंगे हम ऑप्शन में CBMHDS, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि गोल्ड को होम के रूप में, GOLD को HOME के रूप में कूट किया जाता है तथा कोड को डोज के रूप में कूट किया जाता है, तो संस को किस प्रकार कूट किया जाएगा। सबसे पहले दिया गया है GOLD को क्या लिखा जाता है, HOME लिखा जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो देखेंगे G के बाद H आया, यहाँ पर क्या किया, +1 किया, G के बाद H, O सेम है तो ये सेम है, L के बाद M, यहाँ पर क्या किया, +1 किया, E के बाद E, तो यहाँ पर भी क्या किया, +1 किया। तो एक बार +1, फिर वही सेम नंबर +1 और +1, L के बाद M, D के बाद E, G के बाद H। अगला वाला दिया गया है CORD। CORD को क्या लिखा जाता है, DOSE। तो इसको देखेंगे, C के बाद D, +1 हुआ, O सेम है, R के बाद S, +1 हुआ, D के बाद E, +1 हुआ। तो वही सीक्वेंस जो इसमें फॉलो हो रहा था वही इसमें हो रहा है। तो पूछा क्या गया है, संस को SONS को क्या कूट किया जाएगा। तो देखेंगे S के बाद आता है, +1 करेंगे तो S के बाद आता है T, O सेम रहेगा, N के बाद आता है M, +1 करेंगे, S के बाद आता है T, तो क्या हुआ, TOMT, सॉरी M पहले आता है, N के बाद आता है O, तो यहाँ पर आएगा M के बाद O, तो ये हो जाएगा TOOT। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट होगा इस प्रश्न का, TOOT। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि E बराबर 5 है और पेन बराबर 35 है, PEN बराबर 35 है, तो एग का मान कितना होगा। E बराबर सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि 5 है और PE N बराबर है 35। तो पूछा गया है EG बराबर क्या होगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे जो E है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, और 5 E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। तो अगर हम 16, 5 और 14 को प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 35। तो इसी प्रकार आगे हम क्या करेंगे कि EGG इनकी तीनों की क्या कर लेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो E की प्लेस वैल्यू होती है 5, G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और G की प्लेस वैल्यू 7। तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 7 और 7 14 और 5 19। तो इसका क्या आएगा, 19 आएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। EGG का मान 19 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, A बराबर 2 है और M बराबर 26 है, Z बराबर 52 है, तो CAP कैप का मान बताओ। सबसे पहले इन्होंने दिया है A बराबर है 2, M बराबर है 26 और Z बराबर है 52। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे A की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो 1 का इन्होंने दुगना कर दिया है यानी कि 2 ले लिया है। जैसे M की प्लेस वैल्यू होती है 13, तो 13 दूनी 26 कर दिया है। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, 26 का दोगुना 52 कर दिया है। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे CAP इन तीनों की प्लेस वैल्यू। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। तो अब हम बस क्या करेंगे, इनको दोगुना कर देंगे। तो 3 का करेंगे तो होगा 6
प्लस 1 का करेंगे तो 2, 16 का करेंगे तो 32, और क्या कर देंगे, इनको कर देंगे प्लस कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 32 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इस प्रकार कैप का जो मान होगा CAP, उसका मान क्या होगा, 40 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 1 2 3 का आशय 9 8 7 है तो 2 3 4 का आशय क्या होगा। सबसे पहले दिया गया है 1 2 3 का आशय है 9 8 7, पूछा गया है 2 3 4 का आशय क्या होगा। तो देखेंगे 1 से 9 यानी कि कितना हुआ, +8 किया, 2 से 8 +6 किया, 3 से 7 +4 किया। तो यहां पर सीक्वेंस क्या है, प्लस हो रहा है, दो कम संख्याएं, और 1 2 3 एक सीक्वेंस में एक पैटर्न में है, यहां पर है 2 3 4, तो इसी पैटर्न में लेंगे तो 2 में क्या किया है, 6 प्लस किया है 8 आए हैं, 3 में 4 प्लस किया है 7 आए हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, घटते क्रम में जोड़ते जा रहे हैं, 2 घटा के। तो सबसे पहले 2 में तो 6 प्लस किए हैं तो क्या आया है 8, और 3 में 4 प्लस किए हैं तो आया है 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे, 4 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 8 7 6, 8 7 6। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट में 1 2 6 9 को ROPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 5 6 6 8 9 को एप्पल APPLE के रूप में कूट किया जाता है। तो उसी प्रकार 5 9 6 1 6 को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले कहा गया है 1 2 6 9 को ROPE के रूप में कूट किया जाता है। दूसरा वाला दिया है 5 6 6 8 9 को APPLE कूट किया जाता है। तो 5 9 6 1 6 को किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 1 को R, 2 को 0, 6 को P और 9 को E। 5 को यहाँ पर इन्होंने A कूट किया है, तो इसी प्रकार हम ले लेंगे 5 को क्या ले लेंगे, A ले लेंगे। फिर उन्होंने 9 को क्या लिया है, E लिया है, तो 9 को E ले लेंगे। 6 को क्या किया है, P, तो P ले लेंगे। और 1 को क्या किया है, R, तो यहाँ पर 1 को R ले लेंगे। फिर से 6 को लिया है P, तो इस प्रकार 5 9 6 1 6 को RP कूट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 5 3 9 4 5 का आशय है DECIDE। तो पूछा गया है 8 9 7 8 को क्या कूट किया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, टी की प्लेस वैल्यू होती है 3, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और फिर से डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो सेम प्लेस वैल्यू लिखी है। तो देखेंगे 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 8 होती है एच की प्लेस वैल्यू, 9 होती है आई की प्लेस वैल्यू, 7 किसकी होती है, 7 होती है जी की, और 8 होती है एच की। तो इस प्रकार HIGH 8 9 7 8 के लिए कूट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में EAT को 3 1 8 के रूप में और CHAIR चेयर को 2 4 1 5 6 के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले EAT को 3 1 8 के रूप में लिखा जाता है, और दूसरा दिया है चेयर को 2 4 1 5 6 के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा गया है कि टीचर को कैसा लिखा जाएगा।
तो जिस प्रकार ये शब्दों को नंबर में लिखे गए हैं उसी प्रकार हम लिख लेंगे। टी को 8 लिखा गया है, तो टी को क्या लिखा गया है? 8 लिख लेंगे। दूसरा है ई, तो ई को 3 लिखा गया है। ए को लिखा गया है 1, सी को लिखा गया है 2, एच को लिखा गया है 4, ई को लिखा गया है 3 और आर को लिखा गया है 6। तो इस प्रकार जो हमारा टीचर का कूट बनेगा वह बनेगा 8 3 1 2 4 3 6। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि नोएडा को 3 9 6 5 8 के रूप में लिखा जाता है तो बताइए कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो लिख लेंगे कि नोएडा को NOIDA क्या लिखा जाता है? 39658। तो पूछा गया है इंडिया को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहीं से देख लेंगे कि I को लिखा गया है 6, N को लिखा गया है 3, D को लिखा गया है 5, I को फिर से लिखा गया है 6 और A को लिखा गया है 8। तो ये हमारा बनेगा 6 3 5 6 8, 6 3 5 6 8। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सांकेतिक भाषा में 258 के अभिप्राय बुक्स आर ओल्ड, 546 से अभिप्राय है मेन इज ओल्ड और 378 से अभिप्राय है बाय गुड बुक्स हो, तो सांकेतिक भाषा आर के लिए कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2 5 8 के लिए लिखा जाता है बुक्स आर ओल्ड और 546 से अभिप्राय होता है मेन इज ओल्ड। के बाद दिया है 378 से अभिप्राय है बाय गुड बुक्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो शब्द रिपीट हो रहा है वह है ओल्ड और यहां पर देखेंगे कि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, तो वह है 5। तो ओल्ड के लिए कौन सा है? 5 है। इसके बाद आता है बुक्स को देखेंगे, तो बुक्स यहाँ पर है और बुक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है? फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में 8 है, तो 8 रिपीट हुआ है। अब बचता है कौन सा? 2 बचता है आर के लिए। तो जो आर के लिए अंक रहेगा वह कौन सा रहेगा? 2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि संतरे सेब हो, केले खुमानी हो, सेब मिर्ची हो, खुमानी संतरे हो और मिर्ची केले हो, तो निम्न में से तीखा कौन तीखा होगा? तो तीखा क्या होता है? मिर्ची होता है और मिर्ची को क्या कहा गया है? केले। मिर्ची केले हो, तो जो मिर्ची होगी वह क्या होंगी? केले, यानी कि तीखा कौन होगा? केले होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केले। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में स्वान को कैसा लिखा जाएगा। ROAD को अगर लिखा जाता है URDG तो पूछा गया है SWAN को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, इससे बहुत आसानी होगी इनको इनमें सीक्वेंस ढूंढने में। तो जो आर की प्लेस वैल्यू होती है वह क्या होती है? 18 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वह होती है 18, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो अब हम देखेंगे कि 18 से 21 क्या हुआ है? +3 हुआ है। 15 से 13 क्या हुआ है? फिर से +3 हुआ है। 1 से 4 +3 हुआ है। 4 से 7 यहां पर भी क्या हुआ है? +3 हुआ है। तो यही सीक्वेंस हम स्वान शब्द में करेंगे। तो जो एस है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, ए की 1, एन की होती है 14। तो सी को हम आगे कर देंगे
19 में +3 कर देंगे तो क्या आएगा 22। तो 22 किसका होता है, v का होता है, तो v आएगा 23। 23 यानी कि w। तो जो 23 है इसमें +3 करेंगे, इसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। 26 किसकी होती है, z की होती है। के बाद है a में +3 करेंगे तो क्या आएगा t की होती है 4। इसके बाद 14 में +3 करेंगे तो होगा 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, q की होती है। तो इस प्रकार बनेगा हमारा VZDQ, VZDQ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैटर को कूट किया जाता है यदि TAMRET। तो पूछा गया है व्योंड को क्या कूट किया जाएगा। सबसे पहले दिया गया है मैटर MATER को क्या कूट किया जाता है TAMRET। और पूछा क्या गया है BEYOND को क्या कूट किया जाएगा। तो अगर हम इसमें सीधे नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां देखेंगे कि जो टी है, टी के लिए क्या है, टी है, और यहां से TAM लिया गया है 3 2 1, फिर है RET तो लिया गया है 6 5 4। तो यही सीक्वेंस इसमें फॉलो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से लिया गया है बाय EB और DNO, और ये लिया गया है बाय EB। जिस प्रकार इसमें लिया गया है TAM और RET, इसी प्रकार इसमें ले लिया है तो बाय EB DNO। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आप इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।